नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत की खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। मित्रों, होलाष्टक चल रहे हैं। इन होलाष्टक के दौरान आपको कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय दूंगा, वो दिव्य उपाय आपके साथ साझा करूंगा जो आपकी नौकरी, व्यापार, सेहत, परिवार, संतान, किसी भी तरीके की कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, चुटकियों में खत्म होगी। जी हां मित्रों, होलाष्टक के दौरान आपको कुछ विशिष्ट और दिव्य उपाय जरूर करने चाहिए। कहीं ना कहीं प्रकृति का आशीर्वाद भी आपको जरूर मिलता है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि होलाष्टक के दौरान प्रकृति में नकारात्मकता का प्रभाव होने के कारण सभी लोग नवग्रहों की सामग्री का दान जरूर करें। अब यह कैसे होगा? भाई, आपकी सूर्य की दशा है तो आप किसी निर्धन व्यक्ति को गेहूं का दान कर दीजिए। चंद्रमा या फिर शुक्र की दशा है तो आप किसी निर्धन महिला को चावल या जो है सफेद मीठी वस्तु का दान कर दीजिए। इसी प्रकार अन्य ग्रहों की दशा जिन लोगों की चल रही है वो अपने ग्रहों के अनुसार दान जरूर करें। अगर आप इस होलाष्टक के दौरान जरूरतमंद लोगों को दान करेंगे तो यकीन मानिए प्रकृति का भरपूर आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर जरूर होगा। अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है, बुजुर्ग है, बच्चा है, पति है, पत्नी है, तो या तो आप स्वयं अगर बीमार रहते हैं तो अपनी उम्र के बराबर या जो बीमार व्यक्ति है उसकी उम्र के बराबर आप बेलपत्र ले लीजिए। साबुत बेलपत्र होने चाहिए, टूटा हुआ बेलपत्र ना हो, यह ध्यान रखिए। सभी बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाकर नमः शिवाय मंत्र का संभव हो तो 108 बार जाप करिए। जाप के बाद चिकनी सतह पर जहां आपने नमः शिवाय लिखा है या सफेद चंदन लगाया है उस बेलपत्र को उल्टा करके आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से शारीरिक कष्ट कम हो जाएंगे। भगवान शिव आरोग्य के देवता हैं, इसीलिए उन्हें वैद्यनाथ भी कहा जाता है। अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो आपको निरोगी काया मिलती है। वही चंद्रमा जो आप देखते हैं कि भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है, उसी चंद्रमा के प्रभाव से आपको कंचन काया मिलती है। कहीं ना कहीं आपकी सेहत में सुधार होने लगता है। अब आपको बताते हैं कि थोड़ा सा हल्दी और चावल पीसकर, पिसी हुई हल्दी है तो साबुत सफेद चावल लीजिए, पीस लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और अपने घर के मुख्य द्वार पर आप अगर स्वस्तिक बना दें या ओम बना दें तो घर में, क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा है, तो आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। परिवार के व्यक्ति नजर दोष से बचे रहेंगे। अगर वहां पर कोई तंत्र प्रभाव है, कोई बाधा है, कोई इसी भी तरीके की कोई टेंशन है तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इन होलाष्टक के दौरान आप हल्दी में जो है थोड़ा सा साबुत चावल पीस कर मिलाकर आप जो है अपने घर के मुख्य द्वार पर कोई ना कोई मांगलिक चिन्ह जरूर बनाइए। अपने सभी कष्टों को खत्म करने के लिए, प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए अपने घर में बीमार व्यक्ति के सिर से एक जटा वाला नारियल, ध्यान रखिएगा, एक जटा वाला नारियल सर से 7 बार उल्टा घुमाकर आप बहते पानी में प्रवाह करिए। ऐसा करने से बीमार व्यक्ति के कष्ट खत्म हो जाएंगे। अगर व्यक्ति की शनि की 7.5 चल रही है तो आप यह नारियल शनिदेव के मंदिर में दे सकते हैं। अगर आपको दशा, अंतरदशा या बीमार व्यक्ति की कुंडली के बारे में नहीं पता है तो आप यह नारियल बहते हुए जल में प्रवाह करेंगे तो उस बीमार व्यक्ति की बीमारियां और टेंशन धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार पर नजर लग जाती है, बच्चों को नजर लग जाती है, भाई आपके घर पर भी अगर कोई नजर दोष है, परिवार में कोई व्यक्ति बार बार नजर दोष से पीड़ित होता है तो उससे बचने के लिए भी उपाय आपको होलाष्टक के दौरान जरूर करना चाहिए। क्या करना है? बहुत सरल है, कोई मंत्र पूजा उपासना की आवश्यकता नहीं है। इस उपाय को कर लीजिए, करके देखिए, प्रभाव बहुत होगा। अगर जो व्यक्ति नजर दोष से पीड़ित है, माता पिता, भाई बहन, जो भी, 1 लोटे जल में आप जो है कम से कम आधा मुट्ठी समुद्री नमक मिला लीजिए। जल में मिलाना होगा। आधा मुट्ठी समुद्री नमक मिलाकर यह जल का लोटा नजर दोष पीड़ित
व्यक्ति के सर से 7 बार उल्टा वार कर घर से बाहर फेंक आइए। शुद्ध जल से ऐसे व्यक्ति को स्नान करा दीजिए, एकदम से प्रभाव होगा। कहीं ना कहीं इस दौरान आप देखेंगे कि उसकी बीमारी धीरे धीरे शांत हो गई है। नजर दोष के दुष्प्रभाव से जब बच्चा या व्यक्ति बाहर आएगा तो कहीं ना कहीं उसका मन प्रसन्न होगा। अब आपको बताते हैं कि भाई उपाय तो बहुत हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय भी करने चाहिए इन 8 दिनों में जिससे आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, धन धान्य की वृद्धि हो। तो भाई बांस के पौधे को ले आइए। बांस के पौधे को वास्तु के अनुसार शुभता प्रदान करने वाला माना गया है। जी हां, अगर आप बांस का पौधा लाते हैं, बैम्बू ट्री लाते हैं, तो यह आपको शुभता देगा। इस दौरान अगर आप इसे अपने घर में लाएंगे तो कहीं ना कहीं यह सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। इसे आप कहां रखेंगे? भाई ले तो आप आए, अपने घर के मध्य भाग में रख दीजिए। जो व्यक्ति आपके परिवार में प्रवेश करेगा उससे कहीं ना कहीं जो नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी ये उसे एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश भी नहीं करेगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में बढ़ेगा। मित्रों, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो अपने कार्यस्थल पर भी आप इस बांस के पौधे को, बैम्बू ट्री को आप रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की खूब वृद्धि होगी। लेकिन आपको बता दूं, अक्सर लोग बांस का पौधा अपने घर में तो रख लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसके पत्ते पीले पड़ते जाते हैं तो आपको उसकी कटिंग करनी होगी। केवल हरे पत्ते वाला बांस का पौधा ही आप अपने घर में रखिए। अगर बांस का पौधा बहुत जल्द पीला पड़ रहा है या खराब हो गया है तो आप उसे तुरंत बदलिए। अगर आप इसे नहीं बदलेंगे तो कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव बहुत होगा। मित्रों, अपने घर में धन धान्य की वृद्धि तथा कष्ट कलेश को खत्म करने के लिए आपको क्या करना है? एक विशिष्ट उपाय करना है। भाई आम के पत्ते ले लो, अशोक के पत्ते ले लो, या फिर पान के पत्ते भी आप ले सकते हैं। इन पत्तों को 11 की संख्या में लीजिए, 21 की या 27 की संख्या में ले सकते हैं, और कलावे से बांधकर तोरण बना लीजिए, बंधनवार बना लीजिए। आप इसको पहले से ही तैयार करिए। प्रत्येक पत्ते पर, चाहे वो आम का हो, अशोक का हो या फिर पान का हो, तो भाई प्रत्येक पत्ते पर शुद्ध केसर से आपको श्रीम लिखना है और होली पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आप इस बंधनवार को बांध दीजिए। क्या प्रभाव होगा? घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी, परिवार के लोग स्वस्थ रहेंगे, नौकरी व्यापार में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं आपका मन प्रसन्न बना रहेगा। मित्रों, चलते चलते आपको देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का महा उपाय भी दे देते हैं। एक शुद्ध चांदी का सिक्का आप गंगा जल से शुद्ध करिए। पहले पानी से शुद्ध करिएगा, फिर गंगा जल से। शुद्ध केसर का तिलक आप इस सिक्के पर करेंगे, जो कि चांदी का हो तो बेहतर है, और 7 साबुत सफेद चावल और 1 साबुत सुपारी, इस सारी सामग्री को किसी गुलाबी कपड़े में बांध लीजिए और अपने घर के धन रखने वाले स्थान पर रखिए। अगर आप व्यापारी हैं, कोई बिजनेसमैन हैं, तो अपने व्यापारिक स्थल पर भी इस पोटली को, इस स्वरूप को आप रख सकते हैं। जब भी आप इस तरीके का उपाय करें तो ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का लगातार मन ही मन जाप करते रहिए। पूरे उपाय को दोहरा लीजिए और जहां धन रखने वाला स्थान है वहां पर जब आप यह पोटली रखें तो इसी मंत्र का कम से कम 7 बार जाप जरूर करिए। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि होली के दौरान या फिर आप किसी भी पूर्णिमा पर कौन सा ऐसा महा उपाय करें जिससे भगवती लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके व्यापार पर होने लगे। तो भाई बात होली की हो या किसी भी पूर्णिमा की हो, शुद्ध स्फटिक का श्रीयंत्र अगर आपको मिल जाए तो यह सोने पे सुहागा होगा। बस ये शुद्ध होना चाहिए, किसी नकली स्टोन का ना बना हो, इस बात का ध्यान रखिए। अब इस श्रीयंत्र को गुलाब जल से स्नान कराइए, फिर गंगा जल से स्नान कराइए। रोली मोली साबुत सफेद चावल, धूप दीप, गुलाब और कमल के फूल से इसकी पूजा अर्चना करिए और किसी लाल वस्त्र पर आप इसे स्थापित करिए। देवी लक्ष्मी के सामने आप इसे रखिए। सारा ये उपाय उन्हीं के सामने होगा और स्वयं भी, जो व्यक्ति ये उपाय कर रहा है वह स्वयं भी लाल आसन पर बैठकर श्री सूक्त का 3 बार पाठ करे और
अपने घर की उत्तर दिशा या मंदिर में ही अगर आप ऐसा करेंगे तो यह सोने पे सुहागा है। ऐसा करने से धन धान्य की खूब वृद्धि होगी, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो मित्रों, रिपब्लिक भारत की इस खास पेशकश में इतना ही। होलाष्टक के दौरान ये छोटे छोटे महा उपाय आप जरूर करिए, हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होगा और घर में धन धान्य की खूब वृद्धि होगी। तो मित्रों, इसी तरीके की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।